दोस्तों आज का जो असली पड़ाव है सबसे टफेस्ट वो शुरू। अब तक का सफ़र जो हमारा रहा है बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बीआरओ ने जो रोडें बनाई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंजित बिष्ट और उत्तराखंड रोड्स के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आधी क्लास का सबसे टफेस्ट पड़ाव तीसरा दिन शुरू होने वाला है। और टफेस्ट पड़ाव इसलिए भी है क्योंकि जब सामने देखिए अब ये हैं बादल लगे हुए हैं और कल रात भर जो है काफ़ी बरसात हुई है, तेज़ बरसात हुई है। तो जो रास्ता है रॉक के बीच से रोड गई है गुंजी के लिए, तो रास्ते में जो है लैंडस्लाइड का ख़तरा बहुत बना रहता है जब बारिश होती है। और देखते हैं तो क्या क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वापस भी आना पड़ता है। दोस्तों पहाड़ों को काट के गुंजी तक रोड बनाई गई है। वैसे टफेस्ट जो है छिया लेक एक जगह है, वहाँ पर तक थोड़ा रोड टफ है, पूरी रॉक से भरी रोड है। और आप यहाँ का व्यू देखिए सुबह सुबह धारचूला का। ये काली नदी बह रही है और नदी के उस पार नेपाल दारचूला, नदी के इस पार धारचूला। दोस्तों जब कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है तो सबसे पहले हमको जो है धारचूला आना पड़ता है सभी यात्रियों को। और धारचूला से जो है नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है। पहले जिस जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है गुंजी। वहाँ जाने में पहले जब कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी तो 6 दिन लगा करते थे, लेकिन अब 71-72 किलोमीटर के समथिंग वो डिस्टेंस है। तो मान लीजिए 6 घंटे में हमको सफ़र अब तय करना पड़ता है। तो और सामने आप देखिए ये धारचूला का व्यू है, ये धारचूला और इधर काली नदी के उस पार दारचूला जो कि नेपाल में है। और आज कल शाम जो है काफ़ी बरसात थी और ये इसी रूट में ऊपर को जाना है। और 70-71 किलोमीटर का रास्ता जो है रॉक से भरा है और नीचे काली नदी बहती हुई दिखाई देती है पूरे रास्ते पर। तो बने रहेगा एंड तक दोस्तों हमारे संग। दोस्तों आज का जो असली पड़ाव है सबसे टफेस्ट वो शुरू होने वाला है धारचूला से गुंजी। तो हमारे संग जो सर आए हैं उनसे पूछते हैं कि अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा और आगे को क्या उम्मीद बनी रहेगी। सर कुछ बताइए। अब तक का सफ़र जो हमारा रहा है बहुत ही सुंदर रहा है। और इस सफ़र में हमको बहुत अच्छा खाना मिला है। और यहाँ पर KMBN के जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने हमको भरपूर सहयोग किया है, हमारा भरपूर आनंद किया है। और हमारे जो टूर गाइड हैं मिस्टर बिष्ट जी, इनका सहयोग विशेष रूप से सराहनीय है। ये अब हमारे साथ चलेंगे और हमको अच्छे से दर्शन कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर जहाँ पहले 6 दिन इस यात्रा को पूरा करने में लगते थे, अलग अलग पड़ाव से हम गुजरते थे और तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर हमको रोज़ चलना पड़ता था। अब जो है ये यात्रा जो है 6 घंटे में तय कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा कहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को या फिर BRO जो रोड बनाती है, तो कुछ कहीं इस बारे में भी सर। बीआरओ को बहुत बहुत धन्यवाद। बीआरओ ने जो रोडें बनाई हैं और जो उत्तरांचल सरकार है, इन लोगों ने जो अपने गेस्ट हाउस बनाए हैं वो बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। और इससे जो सामान्य आदमी है जो चल नहीं पाते थे, जिन्हें दिक्कत होती थी, उनको बहुत सुविधाएं मिली हैं और वो एक तरीके से शंकर जी के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत के 27वें राज्य उत्तराखंड की, जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी देवभूमि में पड़ती हैं 3 खूबसूरत वैलियाँ। पहली दारमा वैली, चौदास वैली, और जिस वैली में ओम पर्वत और हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं वो है खूबसूरत व्यास वैली। और जितने खूबसूरत इस वैली के हिमालयन पहाड़ हैं, नदियां हैं, हरे भरे बुग्याल हैं, पहाड़ों की चोटियों से गिरते झरने हैं, उतने ही खूबसूरत इस वैली में पड़ने वाले गांव हैं, जैसे तवाघाट, एलाघाट, तीन तोला, पांगला, गरबाधा, घटिया बगड़, छंकन, लमारी, बूदी, सीती, नपलचू, गुंजी और कोटी विलेज। दोस्तों कभी भी आप जो है इस जगह से गुजरें जहाँ पर आपको ऊंची चोटी से खूबसूरत झरना नीचे की तरफ बहता दिखाई दिए, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है एलागाड़ एक जगह है, वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। और दोस्तों धारचूला से जो है जितनी जल्दी आप अपने यात्रा को शुरू करें उतना फ़ायदा रहेगा। और हम निकल जाते हैं 9 बजे करीब धारचूला से।
क्योंकि आगे रास्ते पर रोड का काम जो है प्रतिवर्ष चलता रहता है, तो 1-2 घंटे रोड बंद होने की संभावनाएं इसमें बनी रहती हैं। दोस्तों आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए सबसे बढ़िया मौसम जो होता है मई जून का, और अक्टूबर नवंबर का मौसम काफ़ी बढ़िया रहता है इस यात्रा को पूरा करने के लिए, क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे यात्री जो है दोनों साइड फंस जाते हैं और काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है इस यात्रा को पूरा करने के लिए। दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं धारचूला से 31-32 किलोमीटर दूर पांगला विलेज में, जो कि एक खूबसूरत विलेज है इस वैली का। और जब कभी मुझे याद है 2019 में एक बार कैलाश मानसरोवर का 8वां बैच जो है लैंडस्लाइड के कारण फंस गया था, तो उन यात्रियों को इन्हीं विलेज में, पांगला विलेज में लोगों के घरों में एक कमरे खाली करवा कर वहाँ पर यात्रियों का स्टे कराया गया था, और वहीं उनका लंच और डिनर कराया गया था, और नेक्स्ट डे उनको आगे बूदी के लिए भेज दिया गया था। रोड इतनी चौड़ी देख रहे हैं ना सर आप, ये पहले एक पगडंडी हुआ करती थी सर, इसमें अच्छा 2-3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते थे। हाँ पूरा ऐसा था। अब इन्होंने रोड काट दी, इसमें बिल्कुल किनारे किनारे जाना पड़ता था हमको ऊपर की साइड। घोड़े भी आते थे, बकरियां भी आती थी चरने के लिए गाँव वालों की। करीब 4-5 महीने चराते हैं सर ये भेड़ बकरियाँ। हाँ ये खाने में जंगल में बुग्यालों में चरते हैं सर ये। आज सर घोड़े भी चलेंगे ना इनके संग, बाकी अब तो सर सामान मिल जाता है ऊपर ही। पहले तो किसान घोड़े चलते थे और इन्हीं के ऊपर भी लाते थे। दोस्तों ये हमारा बूदी कैंप, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अभी धारचूला से। अब देखिए सामने का व्यू, इधर पूरा ये भी नेपाल का एरिया है नदी के उस साइड का, और ये सामने देखेंगे यह है चिया लेक। चिया लेक के लिए जो मोड़ बने हैं ये सीधे उस टॉप पे हमें जाना पड़ेगा चिया लेक के लिए। और यहाँ पर अभी यात्री जो हैं लंच करेंगे। लंच के बाद हम अभी 2-3 घंटे और लगेंगे हमें यहाँ से गुंजी जाने के लिए। सामने की पहाड़ी का टॉप देखिए, और इस पहाड़ी के टॉप के बॉटम में बसा है बूदी विलेज। और यहाँ पर होती है खेतों में आलू हो रहे हैं और बीन लगाई गई है। कुछ टाइम बाद इसमें बीन भी लग जाएगी। बाकी कुछ फसल इन खेतों में लगाई गई है। दोस्तों जो अब कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से स्टार्ट होने जा रही है, तो इस कैंप में भी एक स्टे रहेगा। जब ऊपर की तरफ यात्रा निकलेगी धारचूला से, तो पहला स्टे जो होगा वो या बूदी में होगा या गुंजी में होगा। तो वो 30 जून से वो यात्रा शुरू होने जा रही है, और 4 जुलाई को जो है पहला बैच दिल्ली से टनकपुर के लिए निकलेगा। तो वो यात्रा भी जो है कुमाऊं विकास निगम ऑर्गेनाइज कराती है। और अभी हम हैं बूदी विलेज के निकट, और सामने की खूबसूरती देखिए आप। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सबसे खूबसूरत बुग्याल के पास, जिसका नाम है चिया लेक। और एक समय में जब यहाँ रोड नहीं आई थी, तो इस जगह को जो है यहाँ की फूलों की घाटी कहा जाता था, और काफ़ी खूबसूरत बुग्याल था यहाँ पर। क्योंकि यात्री जब बूदी की 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के चिया लेक को क्रॉस करते थे, तो यहाँ पर खूबसूरत बुग्याल उनको मनमोहक कर देते थे। और यहाँ पर जो है एक पहली चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपका इनर लाइन परमिट चेक होता है।
फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं चेकिंग के बाद आगे गर्ब्यांग के लिए, जो कि चियालेक से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव जो होता था वह धारचूला से बूदी तक का होता था, और अभी हम जा रहे हैं गर्ब्यांग वाली रोड में। यहाँ से 4 किलोमीटर गर्ब्यांग है, और यहाँ से जो है यात्रा रूट काफ़ी अच्छा है, और यात्री जो हैं यहाँ से थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन इस वैली पे आने के बाद जो है ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत परेशानियाँ उनको रहती हैं, क्योंकि दोस्तों हम पहुंच जाते हैं 1000, 2000, 5000 फीट से सीधे 12000 फीट की ऊंचाई में, और जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है और स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर परेशानियाँ यात्रियों को होने लग जाती हैं। दोस्तों, हम कुछ ही देर में अब पहुँचने वाले हैं गुंजी विलेज में, और गुंजी से पहले नपलचू विलेज आता है जहाँ ढेर सारे होम स्टे अब बनने लगे हैं, और गुंजी में जो है हेलीपैड भी है, और अब पता चला है कि वहाँ पर BSNL और जियो के भी सिग्नल आने लगे हैं। तो इंडिया में यही तो कन्फ्यूजन कर हो गया था मैं आपस में। इंडिया दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गुंजी बेस कैंप में, जो कि आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेस कैंप है। और मैं उस जगह से आपको यहाँ की पूरी वैली का व्यू दिखाता हूँ। और मेरे बैक साइड देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि इधर की बात करें, यहाँ एक गुंजी विलेज जहाँ पर यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये माउंट आपी जो कि नेपाल में है, और इस रूट से हम आए, ये पूरा। और ये आगे का विलेज जो है नपलचू विलेज है, यहाँ पर भी कई सारे होम स्टे आपको मिल जाएंगे। और आगे ऊपर बर्फीली पहाड़ियाँ आप देखेंगे, तो वहाँ रास्ता जो है आदि कैलाश के लिए जाता है, और बीच से, और इसी रास्ते जब जाएंगे तो नाभी विलेज भी पड़ेगा, और उधर नल का रोंगपोंग विलेज पड़ेगा। और ये पूरी पहाड़ी का व्यू देखिए आप गुंजी से चारों तरफ का। और जो नीचे ये रिवर बह रही है, ये आदि कैलाश गौरीकुंड से ये आ रही है, कुटी नदी भी इसमें जुड़ती है। और ये यहाँ का खूबसूरत व्यू। दोस्तों, ठंड की बात करें तो उतनी अभी ठंड नहीं हो रही है, बट हवा बहुत तेज़ चलती है गुंजी के बेस कैंप में। और जो सामने का रास्ता है ये जाएगा नावीडांग ओम पर्वत के लिए, और उसी से ऊपर ओल्ड लिपू पास के लिए जाता है। और वहीं से जो है तकलाकोट के लिए जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो जाते हैं, और काफ़ी अच्छा रास्ता अब यहाँ आने के बन चुका है। दोस्तों, जब यात्री अपने क्षेत्र से, अपने शहर से 12-15 हज़ार फीट की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, तो हमारे द्वारा उनको एक्लेमेटाइज कराया जाता है। तो वीर बजरंगे, गुंजी में हम 1-2-3 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, और उसमें थोड़ा उनको पता चल जाता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, और उनको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अपने घर से मैं ये कुछ आड़ू लेके आया हूँ, जो कि मेरे ही खेत के हैं। तो अभी मैं इनको कटवा के यात्रियों को खिलाता हूँ, और सभी लोग खाते हैं। ज़्यादा नहीं, 9-10 दाने में लाया था, तो उसको खिला